जम्मू पुलिस की तरफ से भारतीय न्याय संहिता के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई हुई जब से नए 3 लॉज आए हैं, 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं, उसके बाद ये पहली बड़ी कार्रवाई है। और कैसे नौकरियों के नाम पर आपको कोई फर्जी अफसर, कोई फौज, पुलिस, सीआरपीएफ या सेंट्रल एजेंसीज की वर्दी में या अफसर सिविल कपड़ों में खुद को बताकर आपके साथ दगा कर सकता, आपकी लाखों रुपए की कमाई चंद घंटों में ख़त्म कर सकता है, वो अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। 75 लाख रुपए पुलिस ने रिकवर किए 24 घंटे पहले। आप सबको खबर पता होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको बताने का मकसद ये, कम से कम वो लोग जिनके पास पैसा है, नौकरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा और पैसा इकट्ठा करके रखा है, वो लोग किसी के भी झांसे में आकर ये गलत काम कर सकते हैं। एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो 3 केसेस, ये केस नवंबर 2024 में नगरोटा पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। नौकरियों के नाम पर सारा का सारा पैसा लूटता है एक फौजी अफसर खुद को, जो लोगों को दिवालिया कर चुका था पैसा लेकर। ये जाली फौजी अफसर था, जम्मू के जानीपुर से इसका ताल्लुक। इसकी जायदाद भी अब कुर्क हो गई है। 75 लाख रुपए इसके 17 लोगों को दे दिया गया है। अभी 9 लोग बाकी हैं। 26 लोगों से इसने पैसा लिया था, 17 लोगों को पैसा मिल गया है और बाकी लोगों को जैसे ही मजीद पैसा होगा वो मिलेगा। ये पैसा रिकवर किया गया, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह बेची गई, उससे उसने आमादगी जाहिर की, क्योंकि मुलजिम से भी लिखवाना होता है कि आप नकद देंगे या फिर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह ये सब होगा। तो खुद को फौजी कर्नल बताकर ये लोगों को नौकरियां देने का झांसा दे रहे थे। 2.29 करोड़ रुपए का ये जॉब स्कैम है, फर्जी कांड है, जिसमें कार्रवाई की गई है। जम्मू पुलिस ने अब प्रॉपर्टी अटैच कर ली, नए क्रिमिनल लॉज या कवानीन के मुताबिक कार्रवाई हुई है और 75 लाख रुपए वापस लिए गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल खुद को बता रहा था, कभी एमईएस, कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कभी डीआरडीओ के साथ खुद को कहता था मैं वहाँ पर आपको नौकरियाँ दूंगा, मैं इन इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हूँ। और उसके बाद कार्रवाई हुई। एफआईआर नंबर 293/2024 लगी अंडर सेक्शन 319(2), 318(4), 336(b), 336(c), 338 और 340 2 के नाम पर भारतीय न्याय संहिता। 2,22,50,000 रुपये डबल स्टोरी जो डुप्लेक्स बिल्डिंग है 8 मरला ज़मीन पर छन्नी बेजा के अंदर तहसील बाहू फोर्ट में। इसके अलावा 1,93,50,000 रुपये जो है सुरेंद्र सिंह, ये जो इसका साथी है, उससे पकड़े गए हैं, उसकी वाइफ से पकड़े गए हैं। हरप्रीत जो एक और एक्यूज़ है, उसके ज़रिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ये कैश की हुई है बाकी सारा। और हरप्रीत सिंह जो कहा जाता है कि ये इसी के कहने पे ये सारा पैसा इधर का उधर जाता था। 18 जनवरी 2025 को बाज़ाब्ता 107/5 BNSS भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई हुई और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू ने एक ऑर्डर उस वक्त जारी किया कि इसकी प्रॉपर्टी अब जब्त की जाए। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि फ्रॉड से बचे, नौकरियों से बचे। एक बड़ी कामयाबी पुलिस जम्मू की ये। और दूसरी कार्रवाई, एक शिकायत मिली थी जम्मू कश्मीर पुलिस को हैदराबाद से, मीर फरासत अली खान इनका नाम है। 62 लाख रुपए इसको वापस दिलाए गए और इसको जम्मू के कई लोग थे जो इसको कह रहे थे कि हम असली हीरा बेच रहे हैं। वो खुद को सैफायर प्रिंस और पता नहीं क्या क्या नाम बताकर इस शख्स को लूट रहे थे और इसने पुलिस स्टेशन बाहू फोर्ट से रब्ता किया और कार्रवाई होती रही। उसको भी 62 लाख रुपए दिलाए गए। लेकिन उससे ख़तरनाक मामला ये है, नौकरियों के नाम पर, और वैसे कोई सरकारी मुलाजिम होगा भी कितनी बड़ी डिफेंस मिनिस्ट्री में कहीं पर काम करे, कोई चांस नहीं है कि उसको पैसा वापस मिलेगा। वो पैसा इस तरीके से कहीं यूज़ करके आपको नौकरी दिलाएगा। तो सख्त एहतियात बरतिएगा, कहीं जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ख्याल रखना है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वक्त गुजरने के साथ साथ आएंगी सामने, तो आपके सामने वो तफसीलात भी रखेंगे। बहरहाल नौकरियों में बड़ा फ्रॉड या ये जो घोटाला है उसमें एक बड़ी कार्रवाई जम्मू पुलिस ने की है। प्रॉपर्टीज़ भी जब्त हो सकती हैं। कोई अगर आपको पता है या आपके साथ इस तरह का केस अनफॉर्चुनेटली हुआ है तो ज़रूर पुलिस अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाएं। बाकी प्रेस वार्ता से कुछ स्पेशल है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने के लिए पार्लियामेंट में 3 कानून को लेके कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, जो 2024 1 जुलाई को बाकी स्टेट्स और यूटीज के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया। उसमें उन सुधारों में बड़े सारे प्रोविजंस थे, जिसमें कि नजरिया गवर्नमेंट का यही था कि हमारे अपने मुल्क में
हमारी जरूरतों के मुताबिक कानून में प्रोविजंस हों, और जिसमें सबसे खास जो है वो विक्टिम सेंट्री रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया गया। जेएंडके पुलिस ने, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट अपनी किस्म का एक केस है जिसमें इस सारे प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करके आज हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि विक्टिम का ख्याल रखते हुए जो लॉ में प्रोविजन है उसका ख्याल रखते हुए हमने एक प्रॉपर्टी अटैच की थी जिसको नीलामी करनी मतलूब की, लेकिन जो को एक्यूज है उसने ये माना कि ये पैसा जो है मेरे पास है, मैं ये पैसा जमा करूंगा। और कोर्ट ने उसमें, ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें एसएसपी जम्मू के नाम ऑर्डर करके एक अकाउंट खुलवाया, स्पेशल अकाउंट, और उस अकाउंट में वो पैसा जमा हुआ। ये केस के बारे में आपको बता दूं, नवंबर लास्ट ईयर हमारे पास नगरोटा थाना में एसएचओ के पास एक कंप्लेंट आती है जिसमें बताया जाता है कि एक अक्यूज जो है वो नौकरी के नाम पे उन लोगों से पैसे लेके खुद को आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल बता के लोगों से काफी बड़ा फ्रॉड किया। उसमें एक एफआईआर लगती है और हमारी टीम जो जेरे क़यादत अंडर सुपरविजन जो है एसपी रूरल इसको देख रहे हैं, एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ नगरोटा, इन लोगों ने और साथ में हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं सीनियर पीओ मिस्टर अल्ताफ और हमारी यहाँ पे जो अकाउंट की टीम है अंडर द सुपरविजन ऑफ हमारे जो अकाउंट ऑफिसर हैं अकाउंट कमल भट्ट, इन सब ने मिलकर बहुत मेहनत करके इस चीज को अंजाम दिया। इसमें जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने जनवरी के महीने में एक छन्नी के पास में एक प्रॉपर्टी को अटैच किया था जिसमें काफी सारे लोगों ने आपने उसको कवर भी किया था। उसी में जब सिलसिला आगे बढ़ा